हेलो साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शालू बाय आर्ट स्टडी। साथियों, जैसा कि आपको थंबनेल में दिख ही गया होगा कि जो है हम अजंता गुफा पढ़ रहे हैं और अजंता गुफा से संबंधित यह पार्ट 2 है। उससे जो पहले की जानकारी है वो मैंने पार्ट 1 में डाली है अजंता गुफा से संबंधित, और जो पार्ट 2 है इसमें मैंने जो गुफाएं रह गई थी, जो गुफा संख्या 16 है और 17 है, उससे संबंधित जो चित्र हैं वो आज की वीडियो में होने वाले हैं और जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो देखते हैं हम अजंता गुफा। अजंता गुफा के बारे में तो मैंने आपको बताया था कि अजंता की किस किस गुफा में चित्र पाए गए हैं। तो 1, 2, 9, 10, 16, 17 इन गुफाओं में चित्र पाए गए हैं, जिसमें से मैंने 9 और 10, जो 9 और 10 गुफा है उससे संबंधित चित्रों के बारे में और अजंता गुफा से संबंधित जानकारी मैंने उससे पहली वीडियो में दी है। और जो 1, 2 और 16, 17 गुफा है, इससे के जो चित्र हैं वो आज की इस वीडियो में हैं। तो चलिए हम देखते हैं गुफा संख्या 16। गुफा संख्या 16। गुफा संख्या 16 जो है, यह गुफा जो है सभी गुफाओं के मध्य में स्थित है। गुफा संख्या 16 जो है सभी गुफाओं के मध्य में स्थित है। यह गुफा जो है, इस गुफा का निर्माण वाकाटक राजा हरिसेन के मंत्री थे वरहादेव, तो उन्होंने इसका निर्माण कराया था। राजा हरिसेन के मंत्री थे वरहादेव ने इस गुफा का निर्माण करवाया था। तो देखते हैं हम इस गुफा से संबंधित चित्रों के बारे में, जो इस गुफा में चित्र पाए गए हैं। तो जो 16वीं गुफा के चित्र हैं, 16वीं गुफा के सबसे चित्रों में जो सबसे भव्य चित्र है वो है बुद्ध जन्म का। देखिए साथियों, मैं आपको बता देती हूँ जो बुक्स मैंने पढ़ी हैं और उसमें क्या है, उसमें जो ये चित्र दिया गया है अलग अलग तरीके से दिया गया है। किसी बुक में दिया हुआ है बुद्ध जन्म का और किसी बुक में दिया गया है बुद्ध उपदेश का। तो हमें यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। अगर हमें कोई सा भी 16वीं गुफा से संबंधित इन दोनों में से कोई सा भी पूछा जाए कि 16वीं गुफा का सबसे भव्य चित्र है और ऑप्शन में ये इनमें से कोई सा भी हो, तो हमें इनमें से दोनों में से टिक कर देना है। क्योंकि बुक जो है आर्ट में मैंने देखा है कि आर्ट में इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन है, बहुत ही ज़्यादा आर्ट में कन्फ्यूजन दिया हुआ है। तो मैंने आपको आपकी जानकारी के लिए बता दिया है कि जो बुद्ध जन्म है, अगर बुद्ध जन्म हो, क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि 16वीं गुफा का सबसे भव्य चित्र कौन सा है, अगर ऑप्शन में बुद्ध जन्म हो तो बुद्ध जन्म को लगा देंगे, अगर ऑप्शन में बुद्ध उपदेश हो तो बुद्ध उपदेश को लगा देंगे। तो आपका ये कन्फ्यूजन दूर हो गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं 16वीं गुफा का सबसे उत्कृष्ट चित्र। 16वीं गुफा का जो सबसे उत्कृष्ट चित्र माना जाता है वो कौन सा माना जाता है, वो मरणासन राजकुमारी का माना जाता है। देखिए साथियों, ये जो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछा जाता है कि मरणासन राजकुमारी या मरती हुई राजकुमारी का चित्र कौन सी गुफा में अंकित किया गया है। तो ये अजंता की 16वीं गुफा में अंकित किया गया है। आगे देखते हैं जो 16वीं गुफा के चित्र हैं। प्रलंपाद मुद्रा में बुद्ध की मूर्ति, ये भी 16वीं गुफा का चित्र है। माया देवी का स्वपन भी 16वीं गुफा का चित्र है। आगे है धर्म उपदेश भी 16वीं गुफा में है। नंद की दीक्षा और हस्ती जातक, यह है हस्ती जातक। आगे है महाउम्मक जातक, नंद कुमार का वैराग्य, बुद्ध उपदेश, बुद्ध की पाठशाला। देखिए मैंने आपको अभी बताया कि बुद्ध उपदेश भी 16वीं गुफा में ही पाया गया है, जबकि बुद्ध जन्म का भी 16वीं गुफा का ही चित्र है। बुद्ध जन्म
और एक और है बुद्ध का गृह त्याग। बुद्ध का गृह त्याग, बुद्ध का गृह त्याग जो नामक चित्र है, ये भी अजंता की 16वीं गुफा में ही प्राप्त होता है। जो बुद्ध का गृह त्याग नामक चित्र है, यह भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। आगे है बुद्ध की पाठशाला और सुजाता की खीर, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। ये थे 16वीं गुफा के कुछ चित्र। आगे हैं हम 17वीं गुफा के बारे में देखेंगे आगे कि गुफा संख्या 17। गुफा संख्या 17 जो है, इसे चित्रशाला के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? पूछ लिया जाता है कि अजंता की किस गुफा को चित्रशाला कहा जाता है, तो चित्रशाला अजंता की 17वीं गुफा को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक चित्र पाए गए हैं, सर्वाधिक चित्र पाए गए हैं। और अभी भी यहाँ पर सर्वाधिक चित्र, वर्तमान में भी यहाँ पे सर्वाधिक चित्र प्राप्त होते हैं। और इसमें क्या है, सर्वाधिक जातक कथाओं का अंकन भी 17वीं गुफा में प्राप्त होता है। जो 17वीं गुफा का सबसे महत्वपूर्ण चित्र है वो है माता और शिशु। माता और शिशु, या इसे कह सकते हैं राहुल समर्पण, या इसे एक और तरीके से पूछा जा सकता है कि भिक्षुक बुद्ध। भिक्षुक बुद्ध, भिक्षुक बुद्ध, ये जो है भिक्षुक बुद्ध, ये जो चित्र है माता और शिशु, या इसे राहुल समर्पण, या इसे भिक्षुक बुद्ध, ये जो चित्र है सर्वाधिक आकर्षण है और बड़े आकार में ये चित्र बनाया गया है। आगे हैं जो 17वीं गुफा के चित्र हैं, महाहंस जातक, महाहंस जातक, सिंगलावदान की कथा, उड़ती हुई अप्सराएं, छदंत जातक। देखिए जो छदंत जातक है, छदंत जातक का जो चित्र है वो छदंत जातक है, ये छदंत जातक का चित्र जो है 10वीं गुफा में भी बनाया गया है। जो 10वीं गुफा है इसमें छदंत जातक का 2 बार चित्रण किया गया है, 2 बार। जो सबसे महत्वपूर्ण चित्र माना जाता है, जो सबसे अच्छी तरीके से जो बनाया गया है, वो 10वीं गुफा में ही बनाया गया है, लेकिन छदंत जातक का 17वीं गुफा में भी अंकन किया गया है। अब आगे है महाकवि, महाकपि जातक, ये है महाकपि जातक, महाकपि जातक, महाकपि जातक, शाम जातक, सीवी जातक, सीवी जातक, ये इत्यादि जो चित्र हैं ये 17वीं गुफा के चित्र हैं। आगे है कि महाहंस जातक जो चित्र है ये अपने वर्ण विधान के कारण जो है अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर चुका है। अब पूछा जाता है कि अजंता की जो 17वीं गुफा से प्राप्त चित्र है महाहंस जातक, वह कौन सा चित्र है कि जो अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर चुका है? तो महाहंस जातक जो है अपने वर्ण विधान के कारण अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर चुका है। अब आगे हैं गुफा संख्या 1 के चित्र। गुफा संख्या 1 के चित्र, यहाँ से पद्म पाणी, इसे बोलेंगे पद्म पाणी, पद्म पाणी, ये अजंता की गुफा का सबसे महत्वपूर्ण चित्र है। श्रावस्ती का चमत्कार, मार विजय, एक तो मार विजय और पद्म पाणी, ये हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि अजंता एक ऐसा टॉपिक है यहाँ से 5 से 6 क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो मार विजय, नागराज की सभा का दृश्य, वज्रपाणी, राजकीय शोभा यात्रा इत्यादि ये महत्वपूर्ण चित्र हैं जो अजंता की गुफा संख्या 1 में पाए गए हैं। अब है जो मार विजय नामक चित्र है, मार विजय का जो चित्र है ये अजंता की गुफा संख्या 1 में मार विजय का अगर चित्र पूछा जाए, क्योंकि 2021 में ये क्वेश्चन आया था कि जो मार विजय का चित्र है अजंता की, मार विजय की मूर्ति अजंता की किस गुफा में प्राप्त हुई है, उसमें ऑप्शन में दिया गया था 1, 2, 17
और 26। तो इसमें से जो मारविजय का चित्र है वो मारविजय का चित्र गुफा संख्या 1 में पाया गया है, लेकिन जो मारविजय की मूर्ति पाई गई है वो गुफा संख्या 26 में पाई गई है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। अब आगे देखते हैं, जो गुफा संख्या 2 है, गुफा संख्या 2 के जो चित्र हैं, गुफा संख्या 2 के चित्र को हम देख लेते हैं। सहस्त्र बुद्ध ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछा गया है। महाहंस जातक, अब आपने देखा होगा महाहंस जातक गुफा संख्या 17 में भी है और 2 में भी है। ऐसे ही माया देवी का शपन, श्रावस्ती का चमत्कार, विदुर पंडित की कथा, सर्वनाश भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और 2 बाएं अंगूठे वाली रमणी। जो साथियों जो महत्वपूर्ण चित्र हैं गुफा के, वो उस पर मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो आगे देखते हैं, ये थे जो कुछ चित्र गुफाओं से संबंधित जो चित्र हैं जिनमें चित्र पाए गए हैं। आगे कुछ इसके बारे में अजंता की जो विशेषताएं भी देख लेते हैं कि जो अजंता शैली है बाघ, बादामी, सित्तनवासल तथा सिगिरिया गुफा मंदिरों के चित्रों में भव्य रूप में दिखाई देती है। अजंता शैली बाघ गुफा में, बादामी में, सित्तनवासल में और सिगिरिया गुफा के मंदिरों के चित्रों में भव्य रूप में दिखाई देती है। अब आगे है कि पर्सी ब्राउन ने, अब कभी कभी पूछ लिया जाता है कि अजंता का नामकरण कैसे किया गया, किस किस विद्वानों ने क्या क्या नाम दिया अजंता शैली को या अजंता गुफा को। तो पर्सी ब्राउन ने अजंता को बौद्ध धर्म से अत्यधिक संबंधित होने के कारण क्या कहा, बौद्ध कला के नाम से पुकारा। बौद्ध कला के नाम से पुकारा किसने, पर्सी ब्राउन ने। आगे राय कृष्ण दास ने अजंता को क्या कहा, तो राय कृष्ण दास ने अजंता को गुप्त शैली कहा है। क्या कहा है, गुप्त शैली। आगे देखते हैं कि अजंता में कितनी प्रकार की रेखाओं का प्रयोग किया गया है। यह भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि अजंता में कितनी प्रकार की रेखा बनाई गई हैं। तो अजंता में 20 प्रकार की रेखा बनाई गई हैं। जो भारतीय चित्रकला है वो कैसी है, भारतीय चित्रकला रेखा प्रधान है। कैसी है, भारतीय चित्रकला रेखा प्रधान है, रेखा प्रधान है, क्योंकि भारतीय जो चित्रकला है उसमें रेखाओं का ही अधिकतर महत्व दिया गया है। अब आगे क्वेश्चन है, आगे है कि अजंता के जो भित्ति चित्र हैं उनकी प्रतिलिपियां वर्तमान में कहाँ पर सुरक्षित हैं। यह भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि अजंता की प्रतिलिपियां कहाँ पर संरक्षित हैं। तो कैंगिस्टन पैलेस या लंदन या इंग्लैंड में ये सुरक्षित हैं, इंग्लैंड में ये सुरक्षित हैं या लंदन में सुरक्षित हैं। अब पूछा जाता है कि अजंता की सबसे पहली प्रतिलिपियां किसने बनाई थी। तो अजंता की जो सबसे पहली प्रतिलिपियां बनाई थी वो रॉबर्ट गिल ने बनाई थी। कभी कभी माध्यम भी पूछ लिया जाता है, तो मैंने आपको इसमें माध्यम के बारे में बता दिया है कि रॉबर्ट गिल ने किस माध्यम में बनाई थी, तो ये बनाई थी तैल माध्यम में। आगे है लेडी हरिगम ने भी अजंता की प्रतिलिपियां बनवाई थी, जो कि किस माध्यम में बनवाई थी, तो जल रंग माध्यम में बनवाई थी। आगे अजंता गुफा के चित्रों में क्वेश्चन पूछा गया था कि अजंता के गुफा चित्रों में किस तरह के परिप्रेक्ष्य का प्रयोग किया गया है। वैसे तो परिप्रेक्ष्य जो होता है 2 प्रकार का होता है, परिप्रेक्ष्य 2 प्रकार का होता है। अजंता में जो परिप्रेक्ष्य प्रयोग किया गया है, काल्पनिक परिप्रेक्ष्य का अजंता में प्रयोग किया गया है। तो साथियों ये थी आज की वीडियो में अजंता की गुफाओं से संबंधित चित्रों के बारे में जानकारी। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी
कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।